वो देखते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो ये देखेंगे, एंड उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के अटेंशंस होते हैं उनकी क्या नीड होती है, उसके लिए कंसेप्ट होती है, ये कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या होती है, राइट। ये सब चीजें हम क्या करते हैं, देखने का ट्राई करते हैं। सो कल जैसे कि हमने देखा था, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स के हमने आर्किटेक्चर बिल्ड किए थे। कौन से थे? यस। Encoder type and only decoder type, encoder decoder type, three types of architecture. यस, सबसे पहला था एनकोडर ओनली, सेकंड था डिकोडर ओनली, थर्ड था एनकोडर डिकोडर, राइट। सो एनकोडर ओनली में क्या होता था, जो ट्रांसफॉर्मर का ओनली एनकोडर पार्ट था उसका यूज करके मॉडल बिल्ड किए गए थे। डिकोडर ओनली मॉडल्स में क्या होता है, जो डिकोडर पार्ट है सिर्फ उसका यूज करके मॉडल्स बिल्ड किए गए हैं। एंड जो बोथ एनकोडर डिकोडर है उसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर के दोनों टाइप जो है वो यूज करके हम मॉडल बिल्ड करते हैं। सो जैसे हमने एग्जांपल भी देखा था, एनकोडर ओनली का यूज करके, मींस जो एनकोडर पार्ट है उसका यूज करके क्या, बर्ट मॉडल एंड ऐसे सिमिलर बहुत सारे मॉडल्स है, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट या एग्जांपल हम कौन बोल सकते हैं, बर्ट मॉडल है। या फिर डिकोडर ओनली के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जीपीटी है, llama है। उसके बाद एनकोडर डिकोडर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, T5 बोल सकते हैं। सो ये देखा हमने, एंड उसके साथ साथ भी देखा ये जो आर्किटेक्चर है वो एग्जैक्टली कौन से टास्क के लिए कौन सा रहेगा। सो एनकोडर ओनली कौन से एंड किस टाइप के टास्क के लिए यूजफुल रहेंगे? जहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। यस। सो जहाँ पे हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हो गया, सेंड क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इन सारे टास्क के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एनकोडर ओनली मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक एनकोडर ओनली मॉडल देखेंगे, जैसे कि बर्ट है, उसका आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या है, वो किस तरीके से क्या करता है, ये सारी चीजें कर पाता है देखेंगे। एंड उसी के ऊपर बर्ट के ऊपर क्या है, प्रोजेक्ट बिल्ड करके देखेंगे। एंड फिर उसके बाद हम देखना स्टार्ट करेंगे डिकोडर ओनली मॉडल। सो डिकोडर ओनली में जीपीटी से हम स्टार्ट करेंगे, जीपीटी मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, वो किस तरीके से ट्रेन किए गए हैं। एंड फिर बाद में क्या रहेगा, आफ्टर जीपीटी डिकोडर ओनली मॉडल जो हमने स्टार्ट किया है, उसके बाद में भी 1.5 मंथ हम क्या करेंगे, ओनली जीपी जो डिकोडर ओनली मॉडल्स है उनका यूज करके किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज करके हम किस तरीके से एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस रहने वाला है। सो लास्ट के 1.5 मंथ हम क्या करेंगे, ओनली डिकोडर ओनली मॉडल का यूज करके एप्लीकेशंस बिल्ड कैसे करेंगे देखने, उसके लिए हमें लैंग्वेज चाहिए होता है, बाकी की सारी चीजें हम क्या देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा, एनकोडर ओनली मॉडल जो कि हमारा बर्ट है, वो उसका आर्किटेक्चर एंड उसका यूज करके किस तरीके से हम प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, राइट। एंड क्या होगा, जैसे ही आप बर्ट का प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको रिज्यूम के लिए एक बहुत ही, एंड अगर आप आपके रिज्यूम के ऊपर लगाते फाइन ट्यून बर्ट, तो वो क्या है, इम्पैक्ट डालेगा आपके रिज्यूम के ऊपर। तो मे बी अगर आपको अप्लाई करना है एंड अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका बर्ट का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट लगा के आप इंटरव्यू देना भी स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी आपको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आता है, बर्ट आएगा, एंड फिर बर्ट की फाइन ट्यूनिंग भी आ जाएगी नेक्स्ट वीक तक। तब तक अगर हम वो आप उनको उतना भी बोलते हैं कि मैंने बर्ड को फाइन ट्यून किया था एंड बाकी की चीजें जैसे लैंग्वेज है मैं अभी लर्न कर रहा हूं, तो आपके लिए क्या, बहुत सारे इंटरव्यूज क्या है, मीन्स एग्री करेंगे, एटलीस्ट आपने बहुत सारी चीजें आपको आती है। एंड इवन बर्ड को फाइन ट्यूनिंग करना क्या एक इंपॉर्टेंट स्किल है, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। तो हम देखेंगे क्या है, कैसे उतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, न्यू है इसलिए ज्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन ठीक है। या सो अभी हम क्या है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था उसका जो आर्किटेक्चर है वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, एंड टू एंड देखेंगे, राइट। सो इनपुट से हम इनपुट में इंग्लिश सेंटेंस पास, आउटपुट में क्या हो रहा था, आपका हिंदी सेंटेंस जनरेट हो रहा था। तो ये सारी चीजें एंड टू एंड किस तरीके से होते हैं ये देख लेते हैं। सो ये स्क्रीन दिख रही है। सो हम क्या कर लेते हैं, सो
हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपका इनकोड इनपुट्स रहेंगे उस इनपुट से आपको क्या करना है, आउटपुट प्रोबेबिलिटीज जनरेट करनी है, राइट। सो यहाँ तक किस तरीके से आपका मॉडल कंप्लीटली वर्क कर रहा है, ये जो आपका पार्ट है वो कैसे वर्क करेगा ये हमें देखना होगा। सो कौन से पार्ट है, सबसे पहले तो आपका एनकोडर पार्ट है, में से जो यहाँ से लेफ्ट वाला पार्ट है ये कौन सा है, एनकोडर वाला पार्ट है। तो ये एनकोडर वाला पार्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है ये भी हम देखेंगे, उसके साथ साथ ये जो डिकोडर वाला पार्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है ये हम देख लेते हैं, राइट। सो ठीक है, जस्ट अ मिनट। या सो हम क्या ये सब देखने वाले, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो आपका क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। सो हम यहाँ पे सबसे पहले जो आपका लेबल डेटा है वो कैसे दिखता है वो ये देख लेते हैं। सो आपका जो कॉलम है, इस कॉलम में क्या रहेगा, आपका इंग्लिश सेंटेंस रहेगा। सो इंग्लिश सेंटेंस क्या रहेगा, वी आर लर्निंग एनएलपी ही ले लेते हैं, क्या होगा इसको, या सो हम क्या कर रहे थे, वी आर लर्निंग एनएलपी, वी आर लर्निंग एनएलपी, ये क्या है आपका इनपुट सीक्वेंस है। सो यहाँ से आप क्या करेंगे, वी आर लर्निंग इनपुट एनएलपी पास करेंगे, तो हमें यहाँ से आउटपुट क्या आना चाहिए, हम एनएलपी सीख रहे हैं तो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, राइट। सो ये आपका ये इनपुट सीक्वेंस है एंड उसका टारगेट सीक्वेंस क्या है, ये है। तो हम ऐसे आउटपुट, एंड ये सिर्फ अगर आपके पास ट्रेनिंग डेटा है तो सिर्फ एक ही सेंटेंस रहेगा क्या, ऐसे मल्टीपल सेंटेंसेस रहेंगे। सो मे बी आपका डेटा थाउजेंड्स में हो सकता है, सो थाउजेंड्स में क्या होगा, इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे, इनपुट में इंग्लिश सेंटेंस, आउटपुट या टारगेट में आपका हिंदी का जो भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना था वो सेंटेंस मिल जाएगा। सो ये डेटा क्लियर है। डेटा में सिर्फ हमने क्या किया है, डेटा आपके मॉडल को पास करने के लिए किस फॉर्मेट में चाहिए ये लिख लिया हमने। तो आपके इसमें दो कॉलम्स रहेंगे, फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा, ये आपका इनपुट फीचर रहेंगे एंड आपका सेकंड कॉलम में ये टारगेट रहेगा। सो ठीक है, यहां से अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या पार्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला पार्ट, ये क्या है, इनपुट्स। इनपुट्स, सो इनपुट्स में क्या क्या होता है, यस हमने देखा था। सो हम यहाँ से क्या पास करेंगे सबसे पहले इनपुट्स में, Input features by tokenization and vectorization. We are creating tokenizer and vectorizer. यस। तो हम क्या करने वाले, ये जो हमारा इनपुट फीचर है ये पास होने वाला है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ये जो इनपुट फीचर है मीन्स ये जो इंग्लिश का सेंटेंस है ये पास होने वाला है। सो इनपुट के लिए हम क्या पास करने वाले हैं, वी आर लर्निंग एनएलपी, ये पास करेंगे, वी आर लर्निंग एनएलपी, ये सेंटेंस हमारा इनपुट होगा। तो हम जब ये सेंटेंस पास करते हैं तो सबसे पहले इसके फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे इसकी फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये टोकनाइज हो जाएगा, राइट। सो टोकनाइज होने के बाद कैसे दिखेगा ये, वी आर लर्निंग एंड यहाँ पे हम एनएलपी ले लेते हैं, राइट। सो इस तरह से क्या हुआ, आपका ये सेंटेंस टोकनाइज हो चुका है। सो टोकनाइज होने के बाद सेकंड थिंग हम क्या करते हैं, इनपुट आईडीज में कन्वर्ट कर देंगे। सो इनपुट आईडीज क्या हो सकती है, कंसिडर इसकी इनपुट आईडीज कुछ 1100 है, इसकी 100 है, कुछ 500 है, एनएलपी की 600 है, राइट। सो इस तरीके से जो भी इसकी इनपुट आईडीज थी उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये डाउट किसी को, ये इनपुट आईडी एग्जैक्टली है क्या, ये क्लियर है, क्या होती है ये इनपुट आईडी एग्जैक्टली क्या होती है, yes, index number in OK. Numerical form of the words. yes, न्यूमेरिकल फॉर्म। ये लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म हमने अचीव कैसे किया है, ये इसका 1100 ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, Index of that particular word in vocabulary. एग्जैक्टली
सो हम क्या करेंगे, हमारा एक कॉर्पस है ट्रेनिंग के लिए, अभी के लिए हमने सिर्फ एक ही सीक्वेंस लिया, लेकिन हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सीक्वेंस होंगे, तो हम क्या करते हैं, उनका पहले वोकैबुलरी क्रिएट करेंगे। सो वोकैबुलरी में क्या रहेगा, आपके जितने भी अवेलेबल वर्ड्स है 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, या फिर 5,000 हो सकते हैं। एंड फिर हम क्या करते हैं, वोकैबुलरी में हर एक वर्ड को एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो यूनिक इंडेक्स रहेगा फ्रॉम वोकैबुलरी, ये दे रहे हैं हम। सो वी का इंडेक्स 1100 है, आर का 100 है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है, लेकिन जो भी उसका इंडेक्स होगा इस वर्ड का, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इसको इनपुट आईडीज में कन्वर्ट किया है। ये क्लियर है? सो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इनपुट ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं इनपुट आईडीज। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, इनपुट सामने पास किया। सो अभी हम आते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। सो सेकंड स्टेप क्या है हमारी, सेकंड स्टेप इनपुट एम्बेडिंग। यस बोलिए। सर यहाँ पे जितने भी सेंटेंस सो यहाँ पे सेकंड अभी क्या है, इनपुट एम्बेडिंग है, राइट। सो अभी हमें क्या वेट नो नो आपका क्या रहेगा, सेकंड थी इनपुट एम्बेडिंग। सो आपको क्या करना है, इनपुट एम्बेडिंग क्रिएट करना है। इनपुट एम्बेडिंग। सो इस इनपुट एम्बेडिंग में हम क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है हमारा, डेंस वेक्टर में क्रिएट करते हैं, डेंस वेक्टर क्रिएट होता है। सिंपली ये जो है, ये क्या हो Word जाएंगे, vectorization. वेक्टराइजेशन, ये वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स, कन्वर्टेड इनटू वेक्टर्स। सो क्या हो जाएगा, ये जो ईच वर्ड था, ईच इनपुट आईडी थी, एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये 1100 एक वेक्टर में कन्वर्ट होगा, 100 एक वेक्टर में। ऐसे ही यहाँ पे कितने वेक्टर क्रिएट हो जाएंगे, राइट। तो या सो हम उनको V1 V2 V3 एंड V4 बोलते हैं। सो आपके पास 4 वेक्टर्स क्रिएट हो गए, एंड इनका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन वेक्टर V512, राइट। सो हमारे पास डायमेंशन 512 था, तो ये 4 वेक्टर्स हमने क्रिएट किए। वी का वेक्टर क्या है, 4 वेक्टर्स कैसे, अभी वी आर लर्निंग एनएलपी के लिए एक वेक्टर बनेगा ना, बाकी No. 3 कौन से? वी आर लर्निंग एनएलपी, हम सेंटेंस के लिए वेक्टर बिल्ड कर रहे हैं या वर्ड बाय वर्ड बिल्ड कर रहे हैं। सो आपका वी के लिए एक वेक्टर बना, आर के लिए एक, लर्निंग के लिए एक, एंड एनएलपी के लिए एक। सो आपके पास 4 वर्ड्स थे, इन सेंस 4 टोकन्स थे, राइट। तो 4 ईच टोकन के लिए एक वेक्टर, तो आपके पास ऐसे 4 टोकन्स थे, इसलिए 4 वेक्टर्स बिल्ड हुए, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसे हम क्या करते हैं, जस्ट आपका ये कुछ वी, हम उसे वी बोलते हैं, VW, ये हो गया वी, ये हो गया VL, ये हो गया VN। सो ये क्या है, वी आर लर्निंग एनएलपी के आपके पास वेक्टर बिल्ड हो गए। सो अभी आपके आते हैं थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे पोजिशनल एनकोडिंग, राइट। सो पोजिशनल एनकोडिंग। तो पोजिशनल एनकोडिंग में क्या रहेगा, हमें क्या करना है, ऑर्डर ठीक है। इंपॉर्टेंट है। सो इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यस क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स में वेक्टर को मल्टीप्लाई पोजीशन करते पोजीशन से, ओके मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ और करते हैं, सॉरी एडिशन सर, एडिशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोजिशनल एनकोडिंग का एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। सो वेक्टर बेसिकली क्या रहेगा, अगर कोई वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है उसके लिए एक वेक्टर P1, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है P2, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है उसके लिए P3, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है उसके लिए P4, राइट। एंड ये वेक्टर कैसे क्रिएट होंगे, यूजिंग साइनसोइडल फंक्शंस। यस जो हमने कल देखा था, साइन कोसाइन वेव्स का यूज करके क्या हो रहा है, ये बिल्ड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिनुसॉइडल फंक्शन, राइट, सिनुसॉइडल
यूज करके हमने क्या किया है, ये बिल्ड किया है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो भी पोजिशनल के वेक्टर बिल्ड हुए हैं ये हम इनमें ऐड कर देंगे सिंपली। सो यहाँ पे क्या होता है, VW प्लस P1, तो हम इसे क्या करेंगे, V1 कंसिडर करते हैं। V1 क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड आ रहा है इसलिए, राइट। उसके बाद क्या आ रहा है, VA प्लस P2, ये क्या हो गया, V2। अगेन VL प्लस P3, ये हो गया V3 एंड N प्लस V4, ये हो गया नॉट V4, P4, P4, ये क्या हो गया, V4। ये समझ में आया अभी, ये जो V1 V2 V3 V4 कैसे क्रिएट किया हमने। सो V1 से क्या आ गया, ये जो V का जो वेक्टर था ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ये V2 मींस क्या, ये वेक्टर है सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, R का वेक्टर है। ये थर्ड पोजीशन पे लर्निंग का वेक्टर आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे NLP का वेक्टर आ रहा है। ये हमने पोजीशन के साथ क्रिएट किया है अभी। तो ये V1 V2 V3 V4 क्लियर है, यस सर यस बोलिए। सर ये तो क्लियर है बट मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। सेकंड स्टेप में हम एम्बेडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? लेट्स से V है तो उसके लिए 512 डायमेंशन का एक वेक्टर क्रिएट होगा, राइट? यस तो इसमें हम एम्बेडिंग टेक्निक्स कौन सी यूज करते हैं? जैसे हम वर्ड टू वेक करते थे तो इसमें वर्ड टू वेक करते हैं या फिर जब हम ऑन क्रिएट करते हैं? या सो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, या तो जो आपका वर्ड टू वेक का मॉडल था वो यूज कर सकते हैं, या फिर हम एम्बेडिंग लेयर यूज कर रहे थे। याद है आपको एम्बेडिंग लेयर क्या करता है? यस। क्या करता है, जब हम ट्रेन कर रहे थे उस टाइम पे ये कैलकुलेट कर लेगा, राइट। ये जो एम्बेडिंग है जब ट्रेनिंग के ड्यूरिंग कैलकुलेट कर लेगा। सो ट्रांसफॉर्मर पेपर में उन्होंने क्या किया था, ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ही कैलकुलेट किया था। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वर्ड टू वेक भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। सो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, इनपुट जिस फॉर्म में चाहिए था क्रिएट किया है। अभी हम एंटर एनकोडर पार्ट में, राइट। सो यहां से यहां तक अगर देखेंगे, ये एक दिखेगा आपको, कौन सा पार्ट, यहां से यहां तक ये कौन सा पार्ट है, एनकोडर का पार्ट है। सो अभी हम एंटर करने वाले हैं एनकोडर के पार्ट में। सो हम यहाँ पे उसके पर एनकोडर। सो यहाँ पे क्या है, हम एंटर कर रहे हैं एनकोडर में। सो एनकोडर में इनपुट क्या होगा हमारा, V1 V2 V3 एंड V4, राइट। सो V1 क्या स्टैंड करता है, वही का वेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। V2 R का वेक्टर सेकंड पे आ रहा है। V3 लर्निंग का वेक्टर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। NLP का वेक्टर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। ये क्या स्टैंड कर रहा है, ये 4 वेक्टर स्टैंड कर रहे हैं। ये हमने क्या किया है, सेंड किया है इन इनकोडर। सो अब यह आपका फोर्थ पार्ट रहेगा, ये आपका फोर्थ पार्ट है, राइट। सो इस फोर्थ पार्ट में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। सो 3 हो गया, यहाँ पे देखते हैं फोर्थ। सो फोर्थ पार्ट में क्या है, मल्टी हेड अटेंशन है आपका, राइट। मल्टी हेड अटेंशन, आपके पास क्या है, आपको मल्टी हेड अटेंशन कैलकुलेट करना है। सो मल्टी हेड अटेंशन के लिए आपका इनपुट क्या रहेगा, आपके पास V1 है, V2 है, V3 है एंड V4 है। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यस क्या करेंगे, divide them into query key and value vectors. या डिवाइड नहीं कॉपी क्रिएट करेंगे, कॉपीज क्रिएट करेंगे, राइट। सो क्या होगा, आपके वेट रहेंगे यहाँ पे। वेट को हम क्या बोलते हैं, सिंपली आपका एक वेट रहेगा WQ, एक रहेगा WK एंड एक रहेगा WV। ये क्या स्टैंड कर रहे हैं, ये चारों वेक्टर को इनके साथ मल्टीप्लाई होगा ये। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका क्या है, WQ WK एंड WV। तो V1 WQ के साथ V2 V3 एंड V4
इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगेन इस तरीके से क्या होगा, हर एक वेक्टर हर एक वेट मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ये होने के बाद क्या होता है, ये जो आपके v1 v2 v3 v4 वेक्टर थे, ये क्या हो जाएंगे, गेट कन्वर्टेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर। सो क्या होगा, आपको 3 सेट ऑफ वेट मिले, मीन्स ये वेक्टर मिलेंगे। सबसे पहला रहेगा आपका क्वेरी वेक्टर, राइट। क्वेरी में क्या क्या रहेगा, सो हम यहाँ पे ऐसे सिंपली बोलते हैं vq1, अगेन vq2, vq3, vq4, अगेन vk1, vk2, vk3, vk4। ये आपके क्या हो गए, सो ये 4 वेक्टर आपने बिल्ड किया, अभी आपका वैल्यू बाकी है। सो आप क्या करेंगे, v1, v2, v3 एंड v4। सो ये आपने बिल्ड किया है। ये कैसे बिल्ड हुआ है, ये क्लियर है। सिंपली अभी आपको क्या करना है, इनसे क्या कैलकुलेट करना है आपको। सबसे पहले क्या रहेगा, जो भी स्टेप्स है आपके अटेंशन में, क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, टोकनाइज होने के बाद ये आ रहा है ना, एंड ये वेक्टर ही आ रहे हैं अभी, तो उस फर्स्ट स्टेप की जरूरत है क्या, वेक्टर में तो ऑलरेडी है ये, तो डायरेक्टली अभी डॉट प्रोडक्ट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, या सो स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट, राइट, स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट से क्या क्या स्कोर मिलेंगे हमें, S11 मिलेगा फॉर, S11 किस लिए मिलेगा, V1 का जब हम क्या करेंगे, VK1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, राइट। S11 इक्वल टू VQ1 इंटू VK1, अगेन S12 के लिए क्या मिलेगा, हमने तो एक काम कर लेते हैं, उसको एक इसमें लिखते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बेटर दिखेगा। सो हम सिंपली क्या करते हैं, क्वेरी की लेते हैं। सो क्वेरी की कैसे लेंगे, सो यहाँ पे लेते हैं VQ1, थोड़ा सा नीचे लेंगे, ये आपके पास कंसिडर या ऐसे VQ1, VQ2, VQ3, एंड यहाँ पे क्या है, VK1, VK2, VK3, एंड इन सबका मल्टीप्लीकेशन होके क्या होगा, जस्ट आपको ये मिलने वाले। सो यहाँ पे आएगा S11, S12, S13, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, S21, S22, S23, S32 एंड S33। सो हमारे पास चार ये है ना, तो अभी एक के लिए और लिख लेते हैं। ये रहेगा आपका VK4 एंड ये VQ4, एंड इसके लिए भी क्या है, ये सेम थिंग आएगा, S14, S24, एंड इसके लिए क्या है, S41, S42, S43, S44। ये आपके क्या गए, इतने आपको स्कोर मिल जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट से स्कोर ले लिया हमने। सो स्कोर होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में स्केलिंग। सिंपली क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं स्केलिंग। सो स्केलिंग बाय किससे होगी, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ डायमेंशंस ऑफ की वेक्टर्स, स्क्वायर रूट ऑफ DK हम ऐसे बोलते हैं, मीन्स जो भी एक की है VK1 हमने लिखा था, इसका जो भी डायमेंशन होगा उससे हम क्या करेंगे, सिंपली इनको डिवाइड करेंगे। सो इनको हम डिवाइड करेंगे, जस्ट यहीं पे हम ऐसे लिखते हैं कि ऐसे रूट DK से डिवाइड कर दे। सो हम यहाँ पे उसको डिवाइड होने के लिए तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कंसिडर इनका क्या हो गया, हमने स्केलिंग भी कर दी, मीन्स ये जो भी स्कोर आया था उसको हमने क्या किया है, इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया अभी। सो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, ये हम क्या करेंगे, इनको शॉर्ट मैक्स को पास करेंगे, शॉर्ट मैक्स
शॉर्ट मैथ्स बेसिकली क्या देता है हमें, प्रोबेबिलिटीज दे देगा। सो प्रोबेबिलिटीज किस बात की होगी, अगेन हम क्या करते हैं इन सबको ऐसे ही लिखेंगे। सो आपको क्या मिलेगा, हर किसी के लिए प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सो आपको P11 मिलेगा, P12 मिलेगा, ऐसे इन सारे इसके लिए क्या मिलेगी, एक एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी अप टू P44, राइट, नॉट ये सब के लिए। सो आप क्या करेंगे, ये जब पास करेंगे तो आपको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो आपको क्या मिला, अप टू P44 प्रोबेबिलिटी मिल गई, राइट। सो आपको अभी क्या मिला है, प्रोबेबिलिटी मिला है। सो ये जो P11 प्रोबेबिलिटी है, किस बात की प्रोबेबिलिटी है, यस Yes, 111. या S11 मीन्स क्या, मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V1 का pro- यस V1 जो है, V1 के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। P2 किस बात की प्रोबेबिलिटी है, V2 का सर। V1 V2 के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, राइट। सो ये सारे आपको क्या प्रोबेबिलिटी मिल चुके हैं। एंड अभी आपको क्या करना है, फाइनली फाइनल स्टेप क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी होने के बाद Probabilities will be multiplied with the original vectors. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। या मल्टीप्लाई विथ ओरिजिनल वेक्टर, या फिर वे विथ ओरिजिनल वेक्टर बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई विथ ओरिजिनल वेक्टर। जस्ट हम क्या करेंगे, ओरिजिनल या मल्टीप्लाई की जगह वे ही लिखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर मीनिंग क्या होता है, कन्वे होता है, वे विथ ओरिजिनल वेक्टर, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ओरिजिनल वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन लेने वाले हैं। सो ओरिजिनल वेक्टर क्या है आपके, एंड ओरिजिनल वेक्टर के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे Value. आपको ये V दिख रहा है, V1 V2, ये क्या है आपके, हम इनको एज अ ओरिजिनल वेक्टर कन्वर्ट कंसिडर कर रहे हैं। एंड ये जो प्रोबेबिलिटी आई थी उसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो हमें अभी क्या मिलने वाला है, Y1 Y2 Y3 Y4 मिलने वाले हैं, राइट। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, कंसिडर आपको मिला Y1। सो Y1 क्या आएगा, यस सर P11 into V1. या P11 इंटू V1 प्लस, सो हम ये इंस्टेड ऑफ अभी V1 नहीं लिख रहे, लेकिन आप कंसिडर कीजिए कि ये क्या है, V1 ही है, जस्ट V2 लिखने वाला हूँ मैं। एक बार Yes. V1 क्या है एग्जैक्ट एक बार बता देंगे प्लीज। नो प्रॉब्लम। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो आपका इनपुट आ रहा है, इनपुट में क्या है आपका, मीन्स इस मल्टी डाटा टेंशन को आपने क्या इनपुट दिया है, V1 V2 V3 एंड V4। सो ये V1 V2 V3 V4 क्या है, वर्ड वर्ड टू Words, we are learning NLP. वेक्टर Yeah. से वी का ये V1 है, आर का ए वेक्टर है, लर्निंग NLP, 4 वर्ड थे हमारे पास, 4 वर्ड के 4 वेक्टर है। सो इन 4 वर्ड के 4 वेक्टर को हमने क्या किया है, आगे कन्वर्ट किया है क्वेरी की वैल्यू। सो एक वेक्टर के आगे 3 पार्ट हो जाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, V1 का क्वेरी, V1 का की, V1 का वैल्यू, ऐसे ही क्या हुआ है, हर एक वेक्टर का की क्वेरी वैल्यू कन्वर्ट हुआ है। V2 का क्वेरी की वैल्यू, V3 का क्वेरी की वैल्यू, ये मैं मीन्स V11 क्या है, V1 का वैल्यू वेक्टर, सो वैल्यू मतलब वही खुद वो वेक्टर वैसे का वैसे ही लेंगे। या वैसे का वैसे, लेकिन क्या करेंगे, इसको WV से मल्टीप्लाई करेंगे। WV क्या है, वेट मैट्रिक्स है, जैसे आपके लर्नेबल वेट होते हैं ना, उसको WV से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। सो V को हमने WQ से जब मल्टीप्लाई किया तो क्वेरी बना, WQ से किया तो की बना, WV से किया तो V बना। तो ये क्या है, क्वेरी की सेपरेट सेपरेट वेक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास। ओके सो ये V11 किया, आगे हम जस्ट जैसे कि मैंने पहले बोला था, जस्ट इसको मैं V2 लिख लेता हूं, लेकिन आप V12 समझ ले, V2 समझ लेना। सो अगेन P12 इंटू V2 प्लस P13 इंटू V3 प्लस P14 इंटू V4। ये हमने क्या किया, Y1 को कैलकुलेट किया। सो ये जो Y1 है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस Y1,
क्या है ये? अटेंशन वैल्यू V यस यस ओरिजिनल वर्ड का वैल्यू विद दैट प्रोबेबिलिटीज। नो हाँ यस, ये तो Vector size. ओरिजिनल का वैल्यू में से एग्जैक्टली क्या स्टैंड कर रहा है? y1 मींस क्या अभी? V का डायनामिक कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग है। एग्जैक्टली ये क्या है? v1 का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर। सो जैसे हमने एप्पल के लिए लिया था, राइट? सो ये v1 मींस क्या है? एप्पल का है, ये आपको पता है, लेकिन y1 मींस क्या है? ये एप्पल कंपनी है या फ्रूट है, उसकी कंप्लीटली कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन हमने क्या किया है? कैलकुलेट किया है। सो ये अभी v का क्या बन गया है? कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर। सो ये v एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मीनिंग क्या है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली गया, उसका कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर बन गया। सर, तो हमने वर्ड टू वेट आते पहले एक नॉर्मल वेक्टर बनाया वर्ड को, उसके बाद उस पे अटेंशन कैलकुलेट करके उसको कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना दिया। करेक्ट। सो नॉर्मल वेक्टर एंड कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में डिफरेंस क्या है, कोई बोल सकता है? जो v1 था एंड y1 क्या था? दोनों तो v को स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक Sir, V1 is like vectorization of the particular word in that sentence. Okay. I1 is like what is the score for that word in the contextual meaning. How much that word is what we can say get influenced by other words. Yeah, go ahead. Consider Yeah, how much certain word gets yes yes how So, much certain word gets influenced by other words. yes. सो v1 क्या है? सिंपली हम कंसिडर करते हैं, ये कंसिडर ये एप्पल का वेक्टर है, या फिर कंसिडर ये बैंक का वेक्टर है। सो y1 लेकिन क्या बोलता है? ये एप्पल है, ये एग्जैक्टली फोन है या फिर फ्रूट है। सो यहाँ पे किस केस में बोलेगा? फोन है। या फिर ये जो बैंक है, रिवर बैंक है, या फिर क्या है? कौन से बैंक होते? फाइनेंशियल बैंक है। सो यहाँ पे y1 में क्या है? इस सेंटेंस में ये जो हमने भी सेंटेंस लिया है y1 का है, ये क्या है? जनरलाइज वेक्टर है। सो हमें नहीं पता कि ये एप्पल तो है, लेकिन एप्पल तो है ये हमें पता चला, लेकिन ये फ्रूट है, कंपनी है, या और कुछ है, ये हमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन y1 में एग्जैक्टली क्या पता चल रहा है? इस सेंटेंस में वी आर लर्निंग एनएलपी का उसके जगह अगर एप्पल होता तो एप्पल है, वो कंपनी स्टैंड कर रहा है या क्या स्टैंड कर रहा है? उसका क्या है? कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन। कॉन्टेक्चुअलाइज मींस क्या? इस करंट सेंटेंस में उसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, ये हमने क्या किया है? y1 में कैलकुलेट किया है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं v1 क्या है? जनरलाइज मीनिंग है, लेकिन y1 क्या है? कॉन्टेक्चुअलाइज मीनिंग है अकॉर्डिंग टू करंट सेंटेंस। समझ में आया? यस Yes, sir. Yes, sir. तो सेम यहाँ पे होगा। अभी कैलकुलेशन नहीं लिखते हम, तो सेम हम क्या करेंगे? y2 कैलकुलेट करेंगे एंड y4 कैलकुलेट करेंगे। सो आपके पास y1 y2 y3 y4 मिल गए। बेसिकली ये क्या है? v1 का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर, v2 का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर, v3 का, v4 का। सो आपको क्या मिल गए? चारों के कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर मिल गए हैं अभी। सो सिंपली ये स्टेप पास हुए। सो हमने क्या किया है? ये एक सिंगल अटेंशन कैलकुलेट किया है। सो ऐसे ही हम क्या करेंगे? सो यहां पे लिखते हैं मल्टी एड अटेंशन के लिए क्या करते हैं? above steps will be repeated कितने टाइम्स? सो हम यहाँ पे लिखते हैं h टाइम्स। एंड ये h क्या है? h क्या स्टैंड करता है? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स क्या है बेसिकली? अभी व्हाट इज हेड्स? Iteration. So features we can say. बेसिकली क्या है? ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं v1 से हम y1 बिल्ड कर रहे हैं, राइट? v1 से y1 बिल्ड कर रहे हैं, ये हम कितने टाइम्स करेंगे? हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग मल्टीपल टाइम्स? क्यों कर रहे हैं? to get the meaning and other for the single words. Contextual meaning references. यस, कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज। करेक्ट। सो लैंग्वेज की जो भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी है हम क्या कर रहे हैं?
सारी की सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आई थिंक इन्होंने इस पेपर में एग्जैक्टली वेट मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नंबर कितने हेड्स लिए हैं, जस्ट पेपर चेक कर लेते हैं हम। 8 हेड्स है सर। या I think 8 हेड्स 6 or 7. 6 या 8 समथिंग है, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नंबर। लेट्स चेक कहाँ गए। अटेंशन मल्टी हेड अटेंशन कितने हैं, कंसिस्ट ऑफ सेवरल या टीके, ये सब फॉर्मूला दिया गया है। मल्टी हेड अटेंशन डीवी देयर आर रिजल्टिंग कितने हैं टोटल हेड्स। ओके 8 टोटल क्या है 8 हेड्स है राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h इक्वल टू 8 है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर कितने h इक्वल टू 8। तो 8 है इसका मतलब क्या होगा। सो हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं। तो कंसिडर आपके पास वेक्टर थे, क्या क्या वेक्टर थे आपके पास, v1 था, आपके पास v2 था, आपके पास v3 था एंड आपके पास v4 था। तो हम क्या कर रहे हैं, इस v1 v2 v3 v4 से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, y1 y2 y3 y4। ये कितने टाइम्स कैलकुलेट करेंगे 8 times. राइट 8 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास 8 हेड है। तो ये 1 टाइम हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, सॉरी y3 y4। सो ऐसे ही कितने टाइम्स होंगे ये 8 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8x, अगेन यहाँ पे y1 y2 y3 एंड y4। सो अभी हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल वेक्टर के कितनी वैल्यूज है 8 वैल्यूज है। तो हमें 8 वैल्यू चाहिए, क्या हमें सिर्फ एक वेक्टर चाहिए, y1 का एक चाहिए, y2 का एक चाहिए, y3 का एक, y4 का एक चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं 8 वैल्यूज है। सो ये 8 वैल्यूज क्यों आई है, मल्टी हेड की वजह से राइट। ये हमने 8 लिया है, 8 टाइम्स कैलकुलेट किया, इसलिए ये हर एक वैल्यू की 8 टाइम्स वैल्यू आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक सिंगल में कंबाइन करना पड़ेगा। तो सिंगल में कैसे कंबाइन कर सकते हैं, Add and normalization. Concatenation. यस हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, कनकैट। सो हम क्या करते हैं, कनकैट करते हैं। कनकैट मींस बेसिकली क्या है, ये जितने भी y1 है ना सबको हम क्या करेंगे एक के बाद एक ऐड करते हैं। मींस कैसे, आपका ये y1 का कंसिडर डायमेंशन क्या है, y1 का डायमेंशन क्या है, किसी को याद है 512 यस 512 मीन्स क्या 1 इंटू 512 है राइट। y1 इक्वल टू क्या है 1 इंटू 512 है। सो अगर ऐसे हम 4 वेक्टर्स ऐड कर देंगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा, जस्ट हम एक Still दूसरे 512 only. यस Still 512 only. Because that number gets added. कंकैटिनेट करें, सॉरी नॉट एडेड, कंकैटिनेट मींस क्या कर रहे हैं, ये जो 512 था उसके आगे ये लगा देंगे दूसरा y1। सो कंसिडर ये वेक्टर था, ये 1 इंटू 512 का वेक्टर था, इसके आगे आके हम क्या करेंगे, ये दूसरा y1 लगाएंगे, ये तीसरा y1 लगाएंगे, ऐसे 8 y1 लगाएंगे। 8 है ना ये, तो अभी कितने होंगे 8 multiplied by means 8 columns हो गया, 8 इंटू 512 या जो भी आएगा ये नंबर इस नंबर में कन्वर्ट हो रहा है राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इतना बिगर वैल्यू बन जाएगा y1 का, y2 का, y3 का एंड y4 का, तो हमें इसको आगे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इस वेक्टर में, ओरिजिनल वेक्टर में कन्वर्ट करना है 1 इंटू 512 में। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पता है, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर 2 मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, तो डायमेंशन क्या होगा, कंसिडर फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो आपका, उसकी डायमेंशन है रो इंटू कॉलम है, एंड उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम इंटू रो से, तो इसका क्या आएगा। सो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, पहले में नंबर ऑफ ये रो है, बी कॉलम है, एंड उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी कॉलम, सी रो, डी कॉलम से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, उसका क्या होगा एग्जैक्टली। सो क्या होता है, फर्स्ट का रो एंड सेकंड का नंबर ऑफ कितने कॉलम है, इतना क्या आता है ये इंटू डी, इतना ये डायमेंशन आता है
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक वेट्स ऐड करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे पेपर में जाके देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कंकैटिनेट करते टाइम एक न्यू टाइप का वेट ऐड हो रहा है। कौन सा वेट है ये? W0 मीन्स WO दिख रहा है, राइट। सो ये इस WO का हमें क्या करना है, वेट जस्ट ये करना है, ऐड करना है। तो इस WO का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सो हमारे पास इस डायमेंशन का एक वेक्टर है, इस डायमेंशन का वेक्टर है। तो इसको हमें क्या करना है, 1 इंटू 512 में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसका क्या डायमेंशन होना चाहिए, जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा है उसके अकॉर्डिंगली? यस, क्या होगा? तो इसका डायमेंशन ये 1 into 512. यस क्या होना चाहिए? 1 into ये जो भी है 512. 8 और 512 है, एंड इनटू हम क्या करेंगे, इसको 512 करेंगे। तो अभी क्या होगा, एंड एक और बात होनी चाहिए, फर्स्ट में जितने क्या है नंबर ऑफ कॉलम है, सेकंड में उतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए। ये भी एक कंडीशन होती है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पे जितने कॉलम है इतने रो रखे हैं हमने। सो इनका मल्टीप्लिकेशन से जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? 1 into 1, 1 इंटू 512 मीन्स 1 512, राइट। सो इंटू की जगह हम 512 जस्ट, ठीक है, 1 इंटू 512 का वेक्टर बनेगा। सो या 1 512 का वेक्टर क्या है, 5 नॉट 152 512। सो आपका ओरिजिनल वेक्टर जो था वो आपको मिल गया अभी यहाँ पे कंकैटिनेशन से, राइट। सो कंकैटिनेट करने के बाद क्या हो रहा था, आपका डायमेंशन इतना बिगर हो रहा था, लेकिन उस बिगर डायमेंशन को हमने ओरिजिनल में कैसे लाया? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते क्योंकि ये दिखेगा नहीं, एक कैसे लाया समझ में आ रहा है, राइट। सो हमने क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया WO से। सो ये क्या है बेसिकली, इसको हम बोलेंगे WO। ये एक वेट मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लिकेशन करके हमने क्या किया, ओरिजिनल फॉर्म में लाया है। सो ओरिजिनल फॉर्म में हमारा वेक्टर कहाँ आया, मीन्स क्या आया? अभी हमारे वेक्टर का क्या बनेगा नेम? आपका Y1 है, जस्ट Y2 है, Y3 है एंड Y4 है। सो आपको कंकैटिनेट करने के बाद Y1 में क्या इंफॉर्मेशन थी इस Y1 में, एंड ये W1 है। ये W1 एग्जैक्टली क्या है ये हमें पता करना होगा। अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये W1, WO? ये कुछ वेट्स है, लेकिन ये वेट्स क्या दे रहे हैं ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे Y1 एग्जैक्टली क्या कैप्चर कर रहा है, Y1 8 टाइम्स हम ले रहे हैं। सो 8 टाइम से क्या क्या कैप्चर कर रहा है? सो हो सकता है फर्स्ट टाइम पे मीनिंग कैप्चर कर रहा होगा वर्ड का, सेकंड टाइम ये क्या कर रहा है, रेफरेंसेस कैप्चर कर रहा है, थर्ड टाइम कुछ और। ऐसे 8 टाइम्स हमने कुछ डिफरेंट थिंग्स क्या किए, कैप्चर किए, राइट। लेकिन उनको हमें क्या करना है, अभी एक सिंगल वेक्टर में डालना है। तो मीनिंग को कितना वेटेज दे, रेफरेंसेस को कितना वेटेज दे, या फिर दूसरे जो भी वैल्यूज उसने कैप्चर की है Y1 में उसको कितना वेटेज दे, ये कहां पे डिफाइन होता है? WO में। WO बेसिकली क्या कर रहा है, जो जो हमने कॉम्प्लेक्सिटीज कैप्चर की है उसको कितना वेटेज देना चाहिए। यस समझ में आ रहा है? यस समझ में आया या नहीं? डायमेंशंस है ना, वो नहीं समझ में आई। सॉरी। सो हम बेसिकली वो क्या जो करते हैं, करते समय, हाँ वो मल्टीप्लिकेशन डायमेंशंस वो समझ में नहीं। ओके, मल्टीप्लिकेशन डायमेंशन समझ में आया। सो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, आपका एक वेक्टर 512 1 इंटू 512 डायमेंशन का है, राइट। आपने क्या किया, कंसिडर एक वेक्टर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसका क्या है 1 रो है, 512 इसमें कॉलम है। आपने क्या किया, आपके ऐसे आपके पास कितने वेक्टर्स हैं, 8 वेक्टर्स हैं, राइट। आपने क्या किया, इनको कंकैट कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा, ये कितना होगा 512। सो ऐसे आप कितने टाइम्स कर रहे हैं 512, ऐसे आपने 8 टाइम्स कर दिया। तो ये जो एक बिगर वेक्टर बनने वाला है इसका क्या डायमेंशन होगा अभी? यस
क्या होगा? 1 into 8 into 512 यस 1 into 8 into 512. यस 8 इंटू 512। सो ये 8 इंटू 512 कैसे बना? सबसे पहले ये समझ में आ रहा है यस कैसे बना? क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ अगर कंकैट किया तो 512 प्लस 512 प्लस 512 ऐसे 8 टाइम कर रहे, तो हमने इसलिए डायरेक्टली क्या किया, 8 इंटू 512 किया, तो इस डायमेंशन का भी वेक्टर बन गया है। सो हमारा ओरिजिनल वेक्टर का क्या डायमेंशन था? 1 इंटू 512। तो हम क्या चाहते हैं, हमारा ओरिजिनल डायमेंशन का वेक्टर मिल जाए हमें। ये जो बिगर डायमेंशन का वेक्टर बनाए कंकैट करने के बाद, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के दो रूल, बेसिक रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैटमल। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का सबसे पहला क्या रूल रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, राइट। एंड सेकंड रूल क्या है, डायमेंशन का रूल। कंसिडर इसमें क्या है, ये इंटू बी को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इंटू सी से। तो इसका क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट का डायमेंशन क्या होगा, ए इंटू सी। यस ये इंटू सी हमारा क्या होने वाला है, आउटपुट होने वाला है। कैसे आउटपुट ये इंटू सी आया, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसके कितने नंबर ऑफ रो है वो आते हैं, एंड सेकंड मैट्रिक्स के कितने नंबर्स ऑफ कॉलम है ये आते हैं। एंड एक और चीज होनी चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल होने चाहिए। तो अभी हमें क्या पता है, हमारा ये इनपुट पता है, मीन्स आपको ये ए इंटू बी का मैट्रिक्स पता है, एंड आपको ए इंटू सी पता है। ये इंटू सी क्या है, मीन्स आपका आउटपुट कितने का चाहिए, आपका ओरिजिनल वेक्टर चाहिए। आपको ओरिजिनल वेक्टर कितने डायमेंशन का है, 512. ये 1 इंटू 512 का है, राइट। सो आपको ये पता है, ए डॉट बी पता है, आपको रिजल्ट पता है ए डॉट सी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी क्या डायमेंशन होगी, बी डॉट सी की क्या डायमेंशन होगी, आपको पता करना है। तो आप पता कर सकते हैं इजीली, राइट। कैसे होगा, ये जो है उसका सी यहाँ पे लेंगे, एंड इसका ये जो बी है ये यहाँ पे लेंगे, सिंपली वही कर रहे हैं। तो हमें ये इनपुट पता है, मीन्स एक मैट्रिक्स पता है, एंड इसका रिजल्टेंट क्या चाहिए, हमें 1 इंटू 512 चाहिए, ये भी पता है। सो हमें ये पता था एंड ये पता, इन दोनों का यूज करके इस डायमेंशन की क्या मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए इस मैट्रिक्स का, ये हमने जस्ट डिराइव किया है। सर हमने जब कॉन्टेक्स्ट वेक्टर निकाल लिया सबका, v1 का y1, फिर v2 का y2, तो y1 y2 y3 y4 निकाल लिया, उसके Yes. बाद ये सब v1 के नीचे 4 y1 y2 y3 y4 चारों लिखा हुआ है। तो y1 तो सिर्फ v1 के लिए बनाया था, तो उसके नीचे y2 y3 y4 अभी v1 के लिए क्यों लिया था हमने? नो, ये v1 के लिए नहीं लिखा है, जस्ट हमने क्या लिखा है, कंसिडर ये v1 का यहाँ पे बन गया, ये v2 का है, ये v3 v4 का है। ओके, सो v1 का y1 8 टाइम्स बन गया, v2 का y2 8 टाइम्स बन गया, v3 का y3 8 टाइम्स बन गया, v4 का y4 8 टाइम्स बन गया है। सर 8 टाइम्स, क्योंकि h इक्वल टू 8 है, नंबर ऑफ हेड्स। ओके करेक्ट, यस। उसके बाद फिर वो 8 टाइम्स को लेके हमने फिर सबको कॉन्कैटिनेट कर दिया गया, सारे y1 को। यस, तो कॉन्कैटिनेट करने के बाद डायमेंशन जो हुआ है हमारा बिगर हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपली स्मॉलर डायमेंशन में ला रहे, मीन्स जो हमारा ओरिजिनल डायमेंशन था उस डायमेंशन में ला रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है रिजल्टेंट, y1 y2 y3 y4। इस y1 y2 y3 में क्या है, ये जो भी 8 हेड्स थे, 8 हेड्स ने जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर किए सारी की सारी ये अभी इन वेक्टर्स में प्रेजेंट है, राइट। मीनिंग है, रेफरेंसेस है, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है अभी। सो यहां तक क्लियर है? यस या सो हमने क्या किया, मल्टी अटेंशन देख लिया। सो अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, फिफ्थ, यहाँ पे एड एंड नॉर्म है, राइट। सो एड एंड नॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं सबसे पहले, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट नीचे जाके लिखते हैं फिफ्थ, एड एंड नॉर्म। सो आपका फिफ्थ है एड एंड नॉर्म।
सो ऐड में क्या ऐड करेंगे? यस, ऐड इक्वल टू बेसिकली क्या है? ऐड, यस, रेजिडुअल कनेक्शन है। तो उसमें क्या ऐड करते हैं हम, एंड इसकी जरूरत क्या है? सो आपको जो आउटपुट मिला है, आउटपुट क्या आया है, मींस इस ऐड एंड नॉर्म के लेयर में इनपुट क्या आएगा? Contextual meaning of that vector. ये y1 y2 y3 y4 जो भी हमें मिला है ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कंसिडर y1 आ गया, अगेन y2 जस्ट लिखते हैं, y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया एंड y4 आ गया। सो इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? सो अगर हम ऊपर जाके देखते हैं क्या ऐड कर रहे हैं? यस, ओरिजिनल आया है, मींस आया है। यस यस, ओरिजिनल वेक्टर्स जो ओरिजिनल वेक्टर्स जो V1 का जो ओरिजिनल था, जो हाँ वो एरो जो दिया है करेक्ट, मींस ओरिजिनल वेक्टर बिफोर क्या था हमारा? कन्वर्जन। मल्टी हेड अटेंशन को जो हमने इनपुट दिया था बिफोर क्वेरी की वैल्यू, वो क्या है? जस्ट हमें वो देखना है। सो मल्टी हेड को क्वेरी की वैल्यू कन्वर्ट करने से पहले क्या इनपुट दिया था हमने? दिस वन, ये क्या है? V1 V2 V3 V4 है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इसको इसे कनेक्शन करेंगे एंड रेजिडुअल कनेक्शन। सो क्या होंगे, ये जो ओरिजिनल वेक्टर थे V1 V2 V3 V4 नीचे आके क्या होंगे? ऐड होंगे। समझ में आ रहा है? ये किसमें ऐड होंगे? ये जो आपके y1 y2 y3 y4 थे उसमें ऐड होंगे। सो यहाँ पे सिंपली क्या होगा? y1 प्लस v1, अगेन सेकंड क्या होगा? y2 प्लस v2, y3 प्लस v3 एंड y4 प्लस v4। सो ये रेजिडुअल कनेक्शन है। इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों कर रहे हैं रेजिडुअल कनेक्शन? यस, क्यों कर रहे हैं ये? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए और मैनेजिंग डेटा का इशू टैकल करने के लिए। एग्जैक्टली, जब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होगा? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, हम लॉस नहीं इंफॉर्मेशन क्या है? लेकिन तो इस कन्वर्जन में क्या हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमारी ओरिजिनलिटी लॉस हो सकती है। तो ये जो ओरिजिनलिटी लॉस हुई है ये ना हो, ये मेंटेन कर सके हम एटलीस्ट सम एक्सटेंट तक, इसलिए हमने सिंपली क्या किया है, इसको ऐड किया है। यस, आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है, सो हमें क्या ये मिल गया। सो इसमें एक और थिंग है, ऐड तो हो गया। ऐड हमने क्या किया है? ऐड मीन्स क्या है? रेजिडुअल कनेक्शन लगाया। मीन्स जो जो V1 V2 V3 V4 आया था ऊपर से, ये कहां से आया है? ओरिजिनली जो वेक्टर था क्वेरी की वैल्यू में कन्वर्ट करने से पहले, ये हमने क्या किया है? इसमें आके सिंपली ऐड किया है। एंड अभी नेक्स्ट होगा नॉर्म। सो नॉर्म बेसिकली क्या है? सो यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। नॉर्म क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लेयर नॉर्मलाइजेशन। लेयर नॉर्मलाइजेशन, लेयर नॉर्मलाइजेशन। सो व्हाई वी नीड लेयर नॉर्मलाइजेशन? To scale the all vectors or all the value in a same scale. एग्जैक्टली। यस सर, बोलिए। तो किसी एक वर्ड का या किसी एक वेक्टर का प्रायोरिटाइज नहीं देने का, सबका इक्वल प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग सब लेयर्स का सेम प्रायोरिटी देने के लिए। यस, सो ये जो y1 प्लस v1 बिल्ड हुआ है, हो सकता है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बिगर आ जाए कंपेयर टू ये बाकी के। तो क्या होगा? किसी एक को ज्यादा वैल्यू मिल जाएगी। ये ना हो इसलिए हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इन सबको, ये जो आउटपुट आया है y1 प्लस v1 y2 प्लस v2, सबको हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइज करेंगे। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मलाइज से क्या हो गया?
नॉर्मल, ओके, नॉर्मलाइज। क्या नॉर्मलाइज होंगे? ये जो भी वेक्टर बने थे ये क्या हो जाएंगे? नॉर्मलाइज हो जाएंगे, राइट। तो ये एड एंड नॉर्म में क्लियर है क्या क्या हुआ? ऐड किया हमने, जो ऊपर का रेजिडुअल कनेक्शन था वो ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू बन रही थी वो हमने क्या किया? सिंपली उनको नॉर्मलाइज किया है। तो इसका डायमेंशन अगेन क्या रहेगा? y1 प्लस v1 का चेंज हो गया, सेम रहेगा। सेम 1,512। यस, 1,512 ही रहेगा। सो अभी तक हमने क्या किया है? इस यहां तक देखा हमने, यहां तक देखा। सो उसके बाद फिफ्थ के बाद क्या है? फिफ्थ एलिमेंट देखा हमने। अभी यहाँ पे है आपका सिक्स्थ एलिमेंट। सिक्स्थ एलिमेंट कौन सा है? फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। सो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? सो सिक्स्थ है ना ये? सिक्स्थ फीड फॉरवर्ड में क्या होता है? उसमें सबमिशन एंड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज। यस, फीड फॉरवर्ड। सो फीड फॉरवर्ड मींस क्या है? जो आपका बेसिक न्यूरल नेटवर्क होता है। न्यूरल नेटवर्क में क्या क्या होता है? इनपुट लेयर रहेगी, आपकी हिडन लेयर रहेगी, आपकी आउटपुट लेयर रहेगी, राइट। ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क रहता है। उसी तरीके से ये क्या है? एक न्यूरल नेटवर्क है। एंड अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कहाँ गया वो? एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, सेल्फ अटेंशन, नो नॉट दिस वन। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहीं पे दिख रहा है क्या? फीड फॉरवर्ड। तो सबसे पहले उन्होंने ये मेंशन किया, अटेंशन दिया, स्केल डॉट प्रोडक्ट मल्टी हेड, फिर या पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। सो बेसिकली क्या है? ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है। एंड यहाँ पे उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। विच अप्लाई ईच पोजीशन सेपरेटली आइडेंटिकली, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं? इसमें 2 लेयर प्रेजेंट है। 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मींस 2 लेयर प्रेजेंट है। एक आपका इनपुट से हिडन लेयर तक जाएगा एंड फिर आउटपुट लेयर तक। इसमें क्या है? 2 लेयर प्रेजेंट है। while in a same different position with different parameter for layer to layer. So weight जो है वो डिफरेंट रहेंगे बोल रहे हैं। Another way describe this as 2 convolutional with kernel okay dimensionally inputted d model 12 हम क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। एंड जो इनर लेयर है या फिर हिडन लेयर है उसके डायमेंशन कितने हैं? 2, राइट। कैसे रहेगा? इनपुट लेयर में आपके कितने न्यूरॉन्स रहने चाहिए? सो ये जो आपका y1 प्लस v1 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम कंसिडर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या है? इसको हम अगेन क्या करेंगे? ये y1 y2 ही बन गया, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग के, राइट। y1 y2 y3 एंड y4 ही बन गए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। सो ये हम क्या कर रहे हैं? एज ए इनपुट पास कर रहे हैं। तो इनपुट में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए? सबसे पहले y1 पास करेंगे, y2 पास करेंगे, तो कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए इनपुट में? एग्जैक्टली 512 न्यूरॉन्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें कितने वैल्यूज है? y1 में 512, तो इनपुट में कितने न्यूरॉन्स रहेंगे? 512 क्या है यहाँ पे? न्यूरॉन्स है। हिडन लेयर में कितने थे? वहां पे देखा था हमने 2048 समथिंग। ये इसमें एंड इसमें कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है? रेल्यू, ये भी हमने वहां पे देखा था। एंड आउटपुट में भी क्या है? 512 ही न्यूरॉन है, क्योंकि हमें 512 का ही आउटपुट चाहिए, 512। सो इससे सिंपली क्या होगा? 512 का एक इनपुट देंगे y1 एंड हमें आउटपुट में भी 512 का ही वेक्टर मिलेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? जस्ट y1 y2 y3 एंड y4 ही मिल रहे। जस्ट इनमें कुछ चेंजेस होके, इनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होके, मे बी इनमें इसके बाद क्या होगा, कुछ और जो थिंग्स है वो इसने कैप्चर कर लिए। जस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो हमारा फीड फॉरवर्ड हो गया। सर ये 2048 न्यूरॉन्स इसमें कैसे है? 4 वर्ड 512 के लिए 4 टाइम्स लिया है क्या? यहाँ पे क्या है? न्यूरॉन्स क्या हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स रह सकते हैं? कितने भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 2048 लिया है हमने, तो बेसिकली क्या रहेगा? यहाँ से ये जो है ये कनेक्ट रहेंगे कंप्लीटली। यहाँ के जो 512 न्यूरॉन है इसके 2048 न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेंगे, फुली कनेक्टेड रहेंगे ऐसे हर एक न्यूरॉन से। एंड ये भी हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेंगे। जस्ट इससे इनपुट पास होगा, यहाँ पे आएगा जो भी कौन से इसमें मेथड है? समेशन होगा। समेशन में क्या क्या होगा?
इसमें जो वैल्यू है वेट से मल्टीप्लाई होके आएगी, इसकी में वेट से वैल्यू मल्टीप्लाई होके आएगी, राइट। समेशन फंक्शन को हम किस में पास करते हैं बाद में? ऑप्टिमाइजर, एक्टिवेशन में, दैट इज रेलू। सो एक्टिवेशन की जो भी वैल्यू आएगी हम क्या करते हैं, आगे वेट के थ्रू इस आउटपुट में प्रोवाइड करते हैं। सो ये क्या है? न्यूरल नेटवर्क, जस्ट न्यूरल नेटवर्क है। इससे क्या मिलेगा? 512 का इनपुट पास किया हमने, 512 का आउटपुट मिलेगा, क्योंकि इनपुट लेयर में 512 है, आउटपुट में 512 है, तो जितने का इनपुट पास किया उतने का आउटपुट में, जस्ट हिडन लेयर 2048 की थी। सो ये हो गया। उसके बाद क्या है? अगेन वन मोर एड नॉर्म है, सो हम क्या कर लेते हैं, 7th क्या है? वन मोर एड नॉर्म। सेवंथ में क्या है? सो हम क्या कर लेते हैं, 7 को यहाँ यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। सो 7th है ये, 6 के बाद 7th में क्या है? एड एंड नॉर्म। सो क्या ऐड करना है, किस में करना है, अभी आप बोलेंगे क्या है, किस में करना है। ओके, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सी डायग्राम में क्या हो रहा है। सो हमें क्या करना है, ये जो 7th नंबर दिया है हमने इस एड एंड नॉर्म को, इसके लिए एड एंड नॉर्म करना है। तो इसके लिए किसमें क्या ऐड करना होगा, तो हम नीचे जाके तो अभी आप बोलना किसमें क्या ऐड करना है। फीड फॉरवर्ड से जो आउटपुट मिला है y1 y2 y3 y4 का, उसमें हमें ऐड करना है ओरिजिनल वेक्टर्स v1 v2 v3 v4 which we calculated at पोजिशनल एम्बेडिंग और इनपुट एम्बेडिंग की एडिंग्स के बाद। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे नेटवर्क जा रहा है क्या? सो अगर आप देखेंगे, अगर आप बोल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है क्या? ये सॉरी, यहाँ से यहाँ पे ऐड हो रहा है क्या? ऐड कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, ये ऊपर वाले भी करेक्ट। सो इसके लिए अभी क्या ऐड होगा? फीड फॉरवर्ड के लिए जो इनपुट था वही क्या हो रहा है, फीड फॉरवर्ड के लिए आउटपुट में ऐड हो रहा है। अगर हर जगह पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, अटेंशन के लिए जो इनपुट था वही ऐड हो रहा है, फीड फॉरवर्ड के लिए जो इनपुट था वही ऐड होगा। यहाँ पे भी मल्टी हेड के लिए जो इनपुट था वही ऐड होगा। तो फीड फॉरवर्ड के लिए क्या इनपुट था? सो हम ऐसे बोल सकते हैं ये था, राइट। तो इनको हमने जस्ट y1 ही बोला है, तो जस्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बोलेंगे। एंड इनको सिंपली क्या करना है बाद में? नॉर्मलाइज, राइट। तो हमने क्या किया? नॉर्मलाइज किया। इसके बाद हमें क्या मिल जाता है? आउटपुट मिलेगा। सो हम कंसीडर आउटपुट को बोलेंगे O1 O2 O3 एंड O4। सो ये O1 O2 O3 O4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बोल सकता है? एनकोडेड वैल्यूज। एग्जैक्टली, एनकोडेड वैल्यूज हमने पास किया था। ये क्या है? UI के लिए एनकोडेड वैल्यू, ये R के लिए है लर्निंग NLP। ये हमने क्या किया था? कंप्लीट वेक्टर जो था हमारा पास किया था, उसकी एनकोडेड वैल्यू। सो इस O1 में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, ये किसके साथ रेफरेंस में आ रहा है, राइट। हम क्या कर रहे हैं। सो इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक वर्ड में जो जो चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें क्या है आपको इस O1 O2 O3 O4 में मिल जाएंगे। क्लियर है अभी ये? सर फीड फॉरवर्ड की जरूरत क्या थी? क्या होता है, हम वहां पे अटेंशन से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर कर पा रहे हैं, वो सारी क्या है लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी अगर हो वो भी क्या हो जाती है, इस रेलू क्या है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, तो इसमें क्या हो जाती है वो भी कैप्चर हो जाएंगी। सो लैंग्वेज की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी जो अटेंशन में नहीं हो पा रही थी वो ये है। ओके, सो ठीक, हमें क्या मिला? एनकोडर का आउटपुट मिला है। सो हमारा एनकोडर अभी क्या है हो गया, राइट। एनकोडर से हमें
आउटपुट मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। सो डिकोडर को ऐसे ही लिखते हैं क्या, या फिर कलर कोडेड डिफरेंट करेंगे? ठीक है, 7 हो गया। अभी यहाँ पे 8 स्टार्ट करते हैं। 8 में क्या है आपका आउटपुट। एंड एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये आउटपुट हम डायरेक्टली नहीं दे रहे, क्या है ये, शिफ्टेड राइट। सो आउटपुट को कुछ राइट में शिफ्ट करके दे रहे हैं। सो ये शिफ्टेड राइट क्या है एग्जैक्टली, ये समझ लेते हैं। सो हम अभी क्या कर रहे हैं, एनकोडर स्टार्ट हो गया आपका। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिकोडर स्टार्ट। सो यहाँ पे ये जो O1 ये है, हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे थोड़ा ये करेंगे। एंड ये क्या है, आउटपुट ऑफ एनकोडर। एनकोडर का आउटपुट मिल चुका है हमें। एंड अभी क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा, डिकोडर, राइट। सो डिकोडर में 8 नंबर पे हम है। 8 नंबर पे क्या है, आउटपुट है, लेकिन आउटपुट क्या है, शिफ्टेड राइट। तो ये शिफ्टेड राइट का क्या मीनिंग है ये भी देख लेते हैं। सो कंसिडर आउटपुट हमारे इस केस में आउटपुट का क्या है, मीन्स कौन सा जो सेंटेंस है वो हमें आउटपुट में चाहिए, कौन सा सेंटेंस है, यस। हम एनएलपी सीख रहे हैं। एग्जैक्टली हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हम एनएलपी सीख रहे हैं, ये हमारा क्या है, आउटपुट है। एंड एक और बात, जब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे एक स्पेशल थिंग हम यूज करते हैं। कौन सी है वो स्पेशल थिंग, टीचर फोर्सिंग मेथड। टीचर फोर्सिंग। स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड एंड ऑफ सेंटेंस हम टोकन ऐड करते हैं। या वो तो ऐड करेंगे, लेकिन टीचर फोर्सिंग हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे करते हैं। या एंड जब हम टेस्ट कर रहे होंगे या फिर प्रिडिक्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे टीचर फोर्सिंग हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, राइट। सो हम सिंपली क्या करते हैं वो देखेंगे। सो ये शिफ्टेड राइट का क्या मीनिंग है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, एंड फिर बाद में टीचर फोर्सिंग का क्या इंपैक्ट होगा ट्रेनिंग वर्सेस टेस्टिंग के ऊपर, वो देख लेते हैं। उससे पहले शिफ्टेड राइट मीनिंग क्या है। सो इसका क्या नंबर है, पोजीशन अभी करंट के लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें स्पेशल टोकन्स हम ऐड करने वाले हैं, राइट। कौन से स्पेशल टोकन्स रहेंगे, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस एंड एंड ऑफ सेंटेंस। सो ये टोकन ऐड होने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो इनका जो पोजीशन था वो क्या हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, राइट, एक एक से आगे बढ़ रहा है। दैट इज व्हाट शिफ्टेड टू राइट। शिफ्टेड टू राइट क्या है, जब हम स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ऐड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी एक से चेंज हो रही है। दैट इज बिकॉज दिस इज शिफ्टेड टू राइट। ये समझ में आ रहा है आउटपुट। तो यहाँ पे भी ये कैसे आया, पहले टोकनाइज हुआ, टोकनाइज होके इसकी क्या होगी, यहाँ पे उसके लिए भी लिख लेते हैं, क्या होगा, टोकनाइज होगा, टोकनाइज 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 के बाद क्या आना चाहिए, हम एनएलपी सीख रहे हैं। उसमें हमने क्या किया, स्पेशल टोकन से ऐड किए। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड स्पेशल टोकन्स, क्या है आपके, एसओएस एंड ईओएस, ये आपने ऐड किया। एंड उसके बाद फाइनली आप क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आपकी आईडीज है उसमें भी क्या, ये भी क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो 8 हो गया। उसके बाद क्या है, 9th 10th हम क्या कर लेते हैं, साथ में देख लेते हैं। सो 9th में क्या है, अगर आप देखेंगे तो क्या है, आउटपुट एंड के ऊपर क्या है, पोजीशन। सो 9 में देखेंगे, 9th में क्या है, आउटपुट एम्बेडिंग, आउटपुट एम्बेडिंग। एंड 10th में क्या है, पोजिशनल एनकोडिंग। एनकोडिंग
सो ये जो आउटपुट एम्बेडिंग है एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो भी टोकन्स थे हमारे पास, कौन से एसओएस, यूएस एंड हम एनएलपी सीख रहे हैं, इन सब का क्या होगा? वेक्टर हो जाएगा, राइट? अभी हमारे पास कितने वेक्टर्स बन जाएंगे? 7 वेक्टर्स, V1 V2 अप टू V7। एंड उसके बाद पोजिशनल एनकोडिंग में क्या होगा? P1 P2 अप टू P7। ये समझ में आया आउटपुट एम्बेडिंग एंड पोजिशनल एनकोडिंग यहाँ पे। एंड सिंपली हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। यस, ये क्लियर है? यस सर। एंड उसके बाद Yes, sir. रिजल्टेंट आ रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे? सेम ही बोलते हैं, V1, क्योंकि ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, एंड सेम ही बोलेंगे, जस्ट V7। जस्ट इसमें क्या है, अभी पोजीशन की भी वैल्यू इंक्लूडेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? पोजिशनल एनकोडिंग हो गया। अभी ये इस नंबर पे आ रहे हैं हम 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या है? मास्क मल्टीएड अटेंशन। मल्टीएड अटेंशन है, लेकिन वो क्या है? मास्क है। तो वो कैसे वर्क होगा, क्या होगा, देख लेते हैं। सो 11 नंबर, 11 नंबर पे ऊपर क्या है? मास्क मल्टी हेड अटेंशन, राइट? ये हम क्या करने वाले? कैलकुलेट करने वाले। सो मास्क मल्टी हेड अटेंशन के लिए इनपुट क्या जाएगा आपका? सबसे पहले व्हाट विल बी इनपुट? यस, क्या होगा? क्वेरी की वैल्यू अगेन। सबसे पहले ये होगा, फिर इसको हम क्वेरी की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। सो आपके पास पहले आएगा V1 V2 अप टू V7, राइट? V7 तक आ गया। अगर हम इसको क्या करते हैं? क्वेरी की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं? W Q W K W V में हमने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे हमें क्या करना है? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? ये होने के बाद आपका ये VK1 जो भी है वो बन जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा? हम यहाँ पे लिखते हैं VQ1, राइट? एंड VQ2 अप टू VQ7, अगेन VK1 VK2 अप टू VK7, अगेन क्या है? V1 V2 अप टू V7। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? क्या कैलकुलेट करना है हमें? Score. या स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखते हैं स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। सो ये स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं V, ऊपर लिखेंगे की लिख लेते हैं, और VK1 VK2 अप टू VK7, एंड यहाँ पे क्या होगा? VQ1 VQ2 VQ2 अप टू VQ7। सो यहाँ पे क्या आएगा? S11 S12 अप टू S17 S21 S22 अप टू S27, एंड यहाँ पे फाइनली S77, राइट? लेकिन ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? आगे जाते हैं, बाद में देखेंगे वो। सो ये स्कोर लिया हमने, जस्ट मल्टीएड अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, मास्क की ओर नहीं जा रहे हैं। सो आगे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्या होगा? स्कोर के बाद क्या रहता है? स्केलिंग। स्केलिंग। सो स्केलिंग किससे रहेगी? स्क्वायर रूट डायमेंशन ऑफ के डी के, राइट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शॉर्ट मैक्स, राइट? सो शॉर्ट मैक्स हमें क्या देने वाला है? ये जो S11 है S12 है, सबकी प्रोबेबिलिटी आएगी हमें। P11 P12 अप टू P
7 ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? यस, वे विद ओरिजिनल वे विथ ओरिजिनल वेक्टर, वे विथ वेक्टर। सो इससे हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? हमने लिया था, क्या मिलेगा? y1 y2 y1 y2 y1 y2 अप टू y7, राइट? सो अप टू y7। सो हम क्या कर लेते हैं, जस्ट y1 के लिए देख लेते हैं। सो y1 के लिए क्या आउटपुट आना चाहिए? सो कंप्लीट लिखेंगे हम y1 के लिए, क्या आना चाहिए? P11 V1 P12 2 P13 V3 P14 V4 P15 V5, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। P17 V7, राइट? ये हमने लिया। तो इससे हमें क्या मिला? ओरिजिनल वेक्टर मिला। अभी इस वेक्टर का हम क्या करने वाले हैं, क्यों यूज होने वाला है एग्जैक्टली? आगे जाके किस बात के लिए यूज होने वाला है? फॉर प्रिडिक्टिंग नेक्स्ट वर्ड, राइट? डिकोडर का मेन टास्क क्या है? नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना। तो जब हम क्या दे रहे हैं, y1, तो हमें क्या प्रिडिक्ट करना है? नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा वो, राइट? लेकिन जब हम y1 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो v1 की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पे इसमें ऐड हो रही है। तो y1 जब हम पास करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस एडिशन ऑफ दिस वैल्यू, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा ये उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। मींस ऐसे कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेटा लीकेज हो सकता है ये प्रॉब्लम, राइट? तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? टू अवॉइड दिस डेटा लीकेज प्रॉब्लम क्या करेंगे? मास्किंग करते हैं। सो मास्किंग कैसे करेंगे? जो भी फ्यूचर वर्ड्स माइनस इन्फिनिटी असाइन करके नेक्स्ट वर्ड को, करेक्ट। सो V1 का हम जस्ट Q1 का K1 के साथ तो करेंगे, लेकिन Q1 का K2 के साथ करेंगे क्या? क्योंकि ये फ्यूचर वर्ड है। इसके बाद जितने भी वर्ड आने वाले हैं सब के सब क्या है? फ्यूचर वर्ड्स आने वाले हैं। सो फ्यूचर वर्ड को हम क्या करते हैं? माइनस इन्फिनिटी। सब क्या हो जाएगा ये? माइनस इन्फिनिटी। सो यहाँ पे यस 2 तो रहेगा क्योंकि ये सेकंड वर्ड है, लेकिन सेकंड वर्ड के बाद बाकी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? रिप्लेस विथ माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद ये 3 रहेगा। सो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये जो ये है ये ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, ये यहां तक ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक बनता आएगा। सो इसके आगे की सारी चीजें माइनस इन्फिनिटी होगी। सो उसी तरीके से क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये सब चीजें अभी रहेंगी क्या यहाँ पे? माइनस इन्फिनिटी क्या है तो P1 की वैल्यू इसके लिए 0 आ जाएगी। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? P12 0 आ जाएगा। तो ये सब 0 हो जाएंगे बस बेसिकली। तो y1 के लिए P1 V1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? y2 के लिए जस्ट वहां तक ही रहेगा, उसके फ्यूचर का नहीं रहेगा। y2 के लिए y21 V1 प्लस y22 V2 एंड बाकी का एवरीथिंग विल बी 0। सेम फॉर एवरीथिंग, ऐसे ही होता रहेगा। हम यहां तक क्या करते हैं, y1 y2 y3 y4 हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। यस, समझ में आ रहा है? यस। तो हमारा ये क्या है, जो अटेंशन मैकेनिज्म था 11th वाला क्लियर है। सो उसके बाद क्या है, अगेन एड एंड नॉर्म। सो हम लिख लेते हैं 12। क्या है ये? एड एंड नॉर्म। सो इसमें क्या ऐड करेंगे? ट्वेल्व में एड एंड नॉर्म में क्या होगा? ये जो भी y1 है रिजल्ट आया है उसमें ओरिजिनल जो भी y1 था वो क्या करेंगे, सिंपली जैसे ऊपर किया था सेम वे में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते अभी। 12 हो गया। उसके बाद क्या है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा अटेंशन है? मल्टीएड अटेंशन तो है, लेकिन ये कैसा अटेंशन है? क्रॉस मल्टीएड है। सो हम इसको देख लेते हैं 13।
ये क्या है, मल्टी एड अटेंशन एंड ये कौन सा है, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस अटेंशन है ये। सो क्रॉस में क्या होता है, क्वेरी कहां से आएगी, डिकोडर, डिकोडर एंड की एंड वैल्यू कहां से आएगा, एनकोडर से। सो अभी हमें क्या करना है, अटेंशन कैलकुलेट करना है मल्टी एड के लिए। सो उसके लिए आपको 3 वेक्टर थे, कौन से वेक्टर थे, क्वेरी, की एंड वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे भी रहेगा। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेरी, की, वैल्यू, 3 वेक्टर आपके पास रहेंगे। सो वेक्टर लिख लेते हैं W Q W K एंड W V। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ये जो W Q आने वाला है ये कहां से आएगा, ये जो ऊपर Y1 था वहां से आएगा। तो ये Q कैसे क्रिएट होगा, Y1 Y2 Y3 एंड Y4 से क्रिएट होगा Q। एंड की एंड वैल्यू कहां से आएंगे, यस, वो इनपुट से एनकोडर आएगा, से, इनपुट से आएगा। एनकोडर से, या एनकोडर का क्या आउटपुट आया था, हमने लिखा था यहाँ पे, क्या है ये, O1 O2 O3 O4। सो ये जो भी O1 O2 O3 O4 है क्या होंगे, इस की के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ऐसे होगा OK1 OK2, ऐसे OK जितने भी होंगे उतने होंगे। OK कितना हो गए, क्या हो गया, OK4, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, OV1 OV2 AB हो गया। उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हमारा क्यू कैरी वैल्यू आ गए। नेक्स्ट क्या रहेगा, गेट स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन से 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से 2 वेक्टर को करेंगे, क्वेरीज एंड कीज, क्वेरीज एंड कीज को। सो हमारे पास क्वेरीज में क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 एंड वेक्टर्स है। एंड इसमें कितने हैं, OK1 K2 OK1 OK2 OK3 एंड OK4, राइट। एंड इनका क्या होगा, सिंपली डॉट प्रोडक्ट यस 1 1 यस 1 2 यस 1 7 अप टू यस 4 7 समथिंग। सो ऐसे डॉट प्रोडक्ट होगा। उसके बाद की जो भी प्रोसेस होती है वो हो जाएगी एंड हमें फाइनली क्या मिलेगा आउटपुट में। सो ये हो गया। उसके बाद स्केलिंग होगी, नॉर्मलाइज होगा, वे विथ ओरिजिनल वेक्टर होगा एंड फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे भी Y1 लिख लेते हैं, Y1 Y2 Y3 एंड Y4। सो ये क्या है, आफ्टर मास्क मल्टीएड में से जो क्रॉस अटेंशन था वो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद अगेन Y1 मिल जाएंगे। सो यहाँ पे भी क्या होगा, ये तो स्कोर हो गया, स्कोर के बाद स्केलिंग होगी, वो हमने नहीं लिखा क्योंकि सेम ही कैलकुलेशन हमने 2 बार किया है पहले से, तो करने की जरूरत नहीं है, राइट। स्केलिंग है, स्केलिंग है, स्केलिंग के बाद क्या है, शॉर्ट टाइम पे आता है ओरिजिनल वेक्टर, राइट, वे ओरिजिनल वेक्टर। सो ये ओरिजिनल वेक्टर के साथ वे करेंगे, आपको ये Y1 Y2 Y4 मिल गए। सो यहां तक क्लियर है, क्रॉस अटेंशन तक, ओके। 13 उसके बाद आपका ये आ रहा है 14। ये कैसे आएगा, यहाँ पे जो वहां पे न्यूरल नेटवर्क हुआ था सेम थिंग यहाँ पे भी है, 2048 हिडन लेयर, 512 इनपुट 512 आउटपुट, रेलो एक्टिवेशन। सो इसको भी नहीं लिखते, मीन्स जस्ट मेंशन करेंगे 15 एंड इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइनली ले लेते हैं 16। सो 14 15 क्या है, फीड फॉरवर्ड एंड एड नॉर्म है। सो जस्ट वो उनको मेंशन करेंगे क्योंकि सेम उनका ऊपर देखा हुआ है हमने।
14 में क्या हो रहा है, फीड फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे 15 में क्या है, एड एंड नॉर्म। अभी हम देखने वाले 16 में। 16 में क्या है, लीनियर एंड शॉर्ट मैक्स है, राइट, लीनियर एंड शॉर्ट मैक्स। सो हमारा ये जो हम डिकोडर में इतनी प्रोसेस कर रहे हैं उसका क्या गोल है, हम क्या करना चाहते हैं? यस, जनरेट मीन्स नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है हमें सिंपली, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, तो आपके पास कितने वेक्टर्स हैं? अगर हम इनपुट में देखेंगे तो टोटल 7 है। 7 कौन से हैं? यस वो यस, हम एनएलपी सीख रहे है, एंड ऑफ सेंटेंस। इतने सारे वेक्टर्स आपके पास अवेलेबल है। सो एड एंड नॉर्म के बाद कंसिडर आपको क्या है, y1 ही लिख लेते हैं, y1 y2 अप टू क्या है, y7 आपके पास वेक्टर है। तो लीनियर में सबसे पहले आप क्या पास करेंगे, y1, राइट। सो आप y1 लीनियर में पास करेंगे। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस वो यस रिप्रेजेंट कर रहा है y1, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, शॉर्ट मैक्स होगा। शॉर्ट मैक्स क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी देगा। किस बात की प्रोबेबिलिटी देगा, वोकैबुलरी में आपके जितने भी वर्ड्स है, राइट, कंसिडर आपके वोकैबुलरी में 50,000 वर्ड्स है, तो क्या करेगा, 50,000 वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी देगा कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे हम की प्रोबेबिलिटी क्या है, एनएलपी की क्या है, सी की क्या है, रहे की क्या है की क्या है, जितने भी वर्ड है सारे वर्ड की प्रोबेबिलिटी देगा। एंड जिस भी वर्ड की मैक्सिमम होगी हम क्या कंसिडर करेंगे, वो वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है, राइट। सो y1 के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्या प्रिडिक्ट करें, यस y2 जो कि क्या है, हम, राइट। सो जब हम y2 पास करेंगे, दैट इज हम पास करेंगे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, y3 दैट इज एनएलपी। अगेन जब हम एनएलपी पास करेंगे y4 के लिए, तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे y3 पास होगा, y4 सीख। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीख पास करेंगे, यानी कि y4 पास करेंगे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, y5 मिस रहे। अगेन जब हम क्या होगा, y5 पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, रहे पास करेंगे, दैट इज y5। सो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, y6 आ जाए, है, राइट। एंड जब है पास करेंगे तो y6 पास करेंगे, y7 आ जाए, दैट विल बी यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, हम ये सारी चीजें इस तरीके से पास कर रहे हैं, लेकिन कंसीडर आपके मॉडल ने क्या किया, कुछ और ही दे दिया। सो यहाँ पे क्या है, एनएलपी की जगह दे दिया, इसने दे दिया ईएमएल, एंड सी की जगह दे दिया हम एनएलपी समथिंग एल्स, खा रहे हैं, नॉट दिस कलर, क्या करेंगे, खा रहे हैं, ये दे दिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एमएल जाना चाहिए था, यहाँ सी की जगह खा जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल ही यहाँ पे एज ए इनपुट सेंड कर रहे हैं। वाई, दैट इज व्हाट, क्या ये टीचर फोर्सिंग, राइट। तो अगर इसने कुछ रॉन्ग भी प्रिडिक्ट किया तो हम क्या करेंगे, जो करेक्ट वैल्यू थी वो नेक्स्ट के लिए भेजेंगे। समझ में आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, तो कंसिडर आपने क्या किया, आपके पास ये क्या है, आपका ये डिकोडर का आर्किटेक्चर है, राइट। डिकोडर के आर्किटेक्चर में यहाँ से ये आपका इनकोडर निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे ये आपका क्या है, एनकोडर है। एनकोडर से कुछ आ रहा है आउटपुट, यहाँ पे इनपुट क्या आ रहा है, की एंड वैल्यू आ रही है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या दिया, एसओएस पास किया, क्या एक्सपेक्टेड है हमें, हम, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो हम आया है अभी नेक्स्ट टाइम स्टेप होगी, राइट। नेक्स्ट टाइम स्टेप के लिए यहाँ पे क्या
पास होगा प्लस ए की वैल्यू पास होगी, तो यहाँ पे हम देंगे तो NLP। इस तरीके से हम क्या चाहते हैं, ये EOS के लिए EOS तक क्या करें, प्रिडिक्ट करें। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ रॉन्ग दिया तो भी हम क्या करेंगे, करेक्ट पास करेंगे। सो प्रिडिक्शन के टाइम पे जस्ट क्या होता है, ये रॉन्ग दिया तो करेक्ट हम पास नहीं कर सकते, उसकी जगह जो भी उसने आउटपुट दिया है वही क्या होगा, पास होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे होते तो यहाँ पे NLP की जगह हम क्या पास करते, ML पास करते, सीख की जगह खा पास करके करते, राइट, क्योंकि उसने वही दिया है हमें। ये समझ में आ रहा है प्रिडिक्शन एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। सो प्रिडिक्शन एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, जस्ट टीचर फोर्सिंग वहां पे नहीं होती, यहाँ पे होती है। तो अभी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में कंप्लीटली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक जितने भी हमने कंपोनेंट डिवाइड किया है, सारे कंपोनेंट क्लियर है। डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, कहां से डेटा कहां पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये क्लियर है। इसमें अगर कोई भी डाउट है अभी, एनी डाउट्स? सर पॉइंट नंबर 13 एक्सप्लेन करोगे और एक बार? आउटपुट एम्बेडिंग का एग्जैक्टली कन्वर्जन कैसे होता है कीज एंड वैल्यूज में? 13 ओके, 13 में कीज एंड वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट होता है आउटपुट एम्बेडिंग का। सो आपके पास क्या है, आपके पास वेक्टर है, कौन से वेक्टर है, O1, O2, O3 एंड O4। सो आपको याद करना है जो मल्टी हेड अटेंशन था, मल्टी हेड अटेंशन में आपके पास क्या थे, सो ऊपर वाला मल्टी हेड अटेंशन हम देखते हैं, कहां गया वो, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे थे V1, V2, V3, V4 को, इसके वेट से मल्टीप्लाई करके, राइट। वेट से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो रहा था, की एंड वैल्यूज में कन्वर्ट हो रहा था। उसी तरीके से क्या होगा, ये जो आपके O1, O2, O3, O4 है, उसके लिए भी आपके पास क्या है, WK, WV है। तो O1 अगर WK से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, OK बन जाएगा। O ऑफ की एंड V से मल्टीप्लाई होगा तो क्लियर है? हेलो सर, यस। इन द पॉइंट नंबर 13 ओनली जो आपने डिकोडर्स के वेक्टर लिए हैं, बस वही था कंफ्यूजन कि डिकोडर के अगर वेक्टर बनेंगे y1, y2, y3, y4 तो ये y7 तक बनेंगे ना क्वेरी वेक्टर। यस, सो ये y7 तक बनेंगे। सो नीचे हमने y7 तक ही लिया है ना, जस्ट यहाँ पे मैंने y4 तक ही लिया है, ये y7 तक बनेंगे। यहाँ पे हमने y7 तक ही लिया है, y7 तक बनेंगे। यस, सो ठीक है। अभी कंप्लीट करना था लेकिन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। तो आपको अभी एक काम करना है, इसको कंप्लीटली स्टडी करना ही है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। सो टू एंड मंडे 2 दिन मैं क्या करूंगा, आपको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में क्वेश्चन रहेंगे एंड उसके आंसर सबको आने ही चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आपको कंप्लीटली मेमोराइज करके लेना है अभी, राइट। हमने इसको आई थिंक 2-3 टाइम्स आपका रिवीजन हो चुका है ईच कंपोनेंट का। तो ये क्या है, आपको मेमोराइज हो ही जाना चाहिए। अगर आप आंख बंद करेंगे तो आपको एक कंप्लीट आर्किटेक्चर दिखना चाहिए। इनपुट है और इनपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मल्टी हेड अटेंशन, एड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, एड नॉर्म। अगेन आउटपुट एम्बेडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग, मास्क, मल्टी हेड अटेंशन, एड नॉर्म, क्रॉस अटेंशन, एड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, एड नॉर्म, लीनियर शॉर्टनेस, राइट। इसी तरीके से आपको इस वे में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो जैसे कि आपकी मॉक है, मॉक में आपको क्या करना है, ये जो हमने सारे कैलकुलेशंस देखे हैं, आप खुद से देखिए किस तरीके से इनके डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें। एंड इसमें अगर कुछ भी डाउट आता है क्या करेंगे आप, वही पे मिस अगर आज डाउट आता है तो कल पूछे, मे भी अभी वीकेंड आएगा, वीकेंड के बाद डाउट आता है तो मंडे को आपको एटलीस्ट आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए, सारे आपके जो भी डाउट हो जाने चाहिए, राइट। तो ही मंडे से हम क्या करेंगे, उसके बाद जो बर्ट मॉडल है कैसे वर्क करता है, उसका यूज करके कैसे एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं, वो सारी चीजें हम क्या है देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो बाकी की चीजें जो आगे आने वाला है, बर्ट मॉडल आएगा, जीपीटी मॉडल आएगा, वो क्लियर नहीं होंगे, उनके एप्लीकेशन बिल्ड करना उतने अच्छे से आप मे भी क्या प्रॉब्लम आ रही है नहीं समझ सकोगे, राइट। सो इसके लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये कीजिए। सो ठीक है,
सर मेरे को एक सेकंड चाहिए तो कॉल कर सकता हूँ आप मोबाइल पे? या श्योर कीजिए. ओके थैंक यू. सो ठीक है. ओके देन बाय, हैव अ ग्रेट